अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे और अच्छा आपका वीक प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। फ्राइडे को जितनी भी लेवल्स थे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिट तो हुए थे, लेकिन ये था कि हमारे एसएल भी हिट हुए हैं साथ साथ। और गोल्ड पे ख़ास करके हमारा एक एसएल हिट हुआ जो रेजिस्टेंस लेके हम चल रहे थे, उस रेजिस्टेंस को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी और एसएल हमारा हिट हुआ 60 पिप्स का। देन मार्केट ऑल दी वे अप साइड पे फिर वेट किया गया अपने लेवल्स पे आने का, लेकिन लेवल्स पे मार्केट ट्रेस करने नहीं आई गोल्ड की। लेकिन ड्यूरिंग डाटा हमने अपनी ट्रेड्स की एक्सिक्यूशन की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रॉफिट निकाला, अपना जो एसएल था उसको रिकवर भी किया। ऑयल पे हमारा जो सेलिंग प्रेशर था, सेलिंग प्रेशर के मुताबिक जो हमने ट्रेड्स बताई हुई थी वो हमारी एग्जैक्टली हिट हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह से, और हमने उसमें से काफ़ी अच्छा अपना टीपी बुक किए थे। ठीक है जी। और बीटीसी की मैंने एक रेंज बताई हुई थी और बीटीसी की एक रेंज के मुताबिक हमने अपने टीपीस को वहाँ पे बुक करने की फुली ट्राई की थी। ठीक है, ये एक रेंज बताई थी, यहाँ से पहले बाय किया फिर यहाँ सेलिंग ली, अभी भी सेलिंग की है। तो ये चीज़ें जो हैं वो ग्रुप के अंदर शेयर्स कर दी जाती हैं, तो ग्रुप का पार्ट बने। ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है। ग्रुप के पार्टीशन के लिए जस्ट आपको एक एक्टिव ट्रेडर होना चाहिए हमारा रिकमेंडेड ब्रोकर के ऊपर। नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप कॉन्टैक्ट करके पार्ट बन सकते हैं। गोल्ड पे तो हमारा ऐसा हिट हो चुका था, लेकिन उसके बाद जो था वेट किया गया लेवल्स पे आने का और उसके बाद ट्रेड्स का वेट किया गया। लेकिन मार्केट ने वही चीज़ है कि जब आपको ट्रेड आपके लेवल्स पे आपके सेट्स पे नहीं मिल रही होती तो ज़बरदस्ती के ट्रेड हम लोग लेते हुए नहीं हैं ग्रुप के अंदर ख़ास करके। और लेकिन ड्यूरिंग डाटा हम लोगों ने ट्रेड लिया और अल्हम्दुलिल्लाह टीपी बुक किए। जब मार्केट में वॉल्यूम बिल्कुल इस तरह का हो कि मार्केट आपको वन साइड ही मिल रही है, तो आप चलती मार्केट में ना तो बैठ सकते हैं और ना ही आप उसमें प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको वेट करना पड़ता है रिट्रेसमेंट का, आपको वेट करना पड़ता है मार्केट आपके लेवल्स पे आए, देन आप अपनी ट्रेड के एक्सिक्यूशन करें, प्रॉफिट निकालें। तो ये चीज़ें वेट किया गया। और नॉट ओनली गोल्ड, मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी वॉच लिस्ट के अंदर कम से कम 5 पेयर्स आपको रखने चाहिए गोल्ड के अलावा भी, ताकि आप उन पे काम कर सकें, उन पे प्रॉफिट गेन कर सकें। क्योंकि देखें मार्केट ने आपको डॉलर्स में प्रॉफिट देना है, और डॉलर्स आप खाली गोल्ड में नहीं बना सकते, डॉलर्स आप बीटीसी पे बना सकते हो, और डॉलर आप अपने दूसरे तीसरे पेयर पे बना सकते हो, काम कर सकते हो, प्रॉफिट निकाल सकते हो। खैर, आज की जो वीडियो होगी हमारी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। वीकली जितने टेक्निकल्स होंगे उसको कवर करेंगे, फंडामेंटल्स को कवर करेंगे, जो बहुत ज़रूरी हो चुका है हमारे लिए और बहुत ज़रूरी ही होता है इस फील्ड के अंदर। और लर्निंग लाजमी करें कि देखें जितनी लर्निंग इस फील्ड में करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। अदरवाइज़ आप एक गैम्बलर, एक स्कैमर के हत्थे चढ़ जाएंगे। उसके अलावा आपका जो अकाउंट होगा बिल्कुल वॉशिंग मशीन में डाल के घुमाते जाएगा। खुद लर्न करें, खुद अर्न करें। यही मौक़िफ़ है हमारी टीम का, यही मौक़िफ़ है हमारे चैनल का, यही मौक़िफ़ है हमारे ग्रुप का। तो ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, ग्रुप का लाजमी पार्ट बने। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस तरह की चीज़ें। इस तरह की मेंटोरशिप आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आपको चीज़ें गाइड की जाती हैं, फिजिकल भी क्लासेस दी जाती हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी आपको दी जाती हैं। ठीक है जी, तो आप पार्ट बन सकते हैं, ईजी है आपके लिए। खैर, फंडामेंटल की तरफ चलते हैं, जो कि लास्ट वीक में फंडामेंटल्स आए थे उसके मुताबिक उसको भी पहले देख लेते हैं। लास्ट वीक में हमारे पास जो फंडामेंटल्स आया था लास्ट, ट्रम्प स्पीक्स भी थी। ठीक है जी। और उसके अलावा फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएम नंबर्स भी आए, वो भी मिक्स डाटा आया था। ठीक है। और जापानीज़ का जो डाटा आया था वो बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि जापानीज़ ने बैंक ऑफ जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ नहीं किया, इंक्रीज़ कर दिया। इट मींस कि अब इन्वेस्टर की नज़रें इसकी तरफ भी होंगी। डॉलर इंडेक्स बहुत डिप किया, मार्केट ने बेरिश मोमेंटम दिखाया, डॉलर इंडेक्स बेरिश मोमेंटम में आकर गोल्ड बुलिश हो गया। अब गोल्ड के बुलिश होने की काफ़ी रीजंस थे। एक तो बैंक ऑफ जापान ने अपना रेट इंक्रीज़ किया। इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज होता है किसी करेंसी का, तो ज़ाहिर है वो करेंसी भी की वैल्यू बढ़ती है, तो इन्वेस्टर की नज़रें उस करेंसी के ऊपर होती हैं। और अगर किसी करेंसी का रेट डिक्रीज़ होता है तो उसके ऊपर से इन्वेस्टर की नज़रें निकल जाती हैं, इन्वेस्टर का पैसा निकल जाता है। और वही चीज़ हुआ डॉलर इंडेक्स के साथ। जैसे ही ट्रम्प की स्पीचेस आई हैं, ट्रम्प ने ऑफिशियली अपनी अनाउंसमेंट करना शुरू की हैं, उसका इफ़ेक्ट, उसका इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स पे आना शुरू हो गया। और अगर आप देखें, ट्रम्प ने क्लियर कट कहा था कि हम लोग जो इंटरेस्ट रेट, हमारे जो बैंक है, यूएस के जो बैंक हैं, उनको मैं कह चुका हूँ कि इंटरेस्ट रेट जो है वो उसको इंक्रीज़ ना किया जाए, डिक्रीज़ किया जाए। जितना डिक्रीज़ करेंगे उतना अच्छा होगा यूएस गवर्नमेंट के लिए। ये ट्रम्प के बयान आता है। तो उसको देख के गोल्ड तो बहुत बुलिश हो गया और डॉलर इंडेक्स फुली नीचे सेलिंग पे आ गया। तो इस तरह की चीज़ें अब तवक्का की जा सकती हैं, क्योंकि अब ट्रम्प आ चुका है और ट्रम्प के जितने बयान होंगे उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छे से मार्केट लेगी। और लेकिन हमने जस्ट ये करना है कि हमने असल पुट करके काम करना है, असल के बगैर मार्केट में काम नहीं करना आपने।
कभी भी किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है मार्केट में। और नेक्स्ट वीक में अगर आप फंडामेंटल्स देखें क्या क्या न्यूज़ आने वाली हैं उसको देखें तो उसके अंदर जो मेजर न्यूज़ है हमारी वो FOMC है। FOMC में रेट कट होंगे, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ होंगे या इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। क्योंकि फेड वॉच टूल के मुताबिक अभी भी नो चेंज है 97.9% के मतलब कि 97% इंक्रीज़ नहीं होगा रेट कट। इतने परसेंट लोगों की राय है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो डिक्रीज़ ही होगा। और 2% तकरीबन तवक्कात की जा रही है कि रेट जो होगा वो डिक्रीज़ होगा। तो मंडे को कोई इतना खातिर ख्वाह न्यूज़ नहीं है। चाइनीज़ मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग पे नंबर्स होंगे, होम सेल्स का डाटा होगा US सेशन के अंदर। उसके अलावा और अच्छा जी FOMC होगी थर्सडे को, उसके अंदर फेडरल फंड्स रेट का डिसीजन होगा। देखिए तवक्कुआत की जा रही है कि रेट कट नहीं होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है क्योंकि बयानात कुछ इस तरह के आ रहे हैं ट्रंप की तरफ से, तो मे बी के रेट डिक्रीज भी हो जाए। बाकी इसको भी कवर करेंगे, FOMC स्टेटमेंट होगी उसको भी कवर करेंगे। और GDP का डाटा भी, हाँ ये एडवांस GDP डाटा भी है थर्सडे को। तो अपने इस वीक में ना मार्केट फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा मूव कर सकती है। गोल्ड जो है ऑलरेडी बुलिश मोमेंटम में है, फंडामेंटल्स न्यूज़ भी आ रही हैं, डॉलर इंडेक्स जो है वो टिप कर रहा है। तो बहुत सी चीज़ें हैं वो आपको वन साइड मार्केट को लेके भी जा सकती हैं और बहुत सारी भी मार्केट फ्लक्चुएट हो सकती है। तो अपने एसेट पुट करके काम करें, इजी हो जाएगा आपके लिए। अच्छा टेक्निकली ऑयल पे जो है ना, ऑयल पे बेरिश मोमेंटम ज़्यादा अब आ सकता है क्योंकि ट्रम्प की स्पीच के अंदर ये भी बयान साफ क्लियर कट किया गया था कि ऑयल को जो ऑयल है वो हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे ऑयल की, क्योंकि US के अंदर ऑयल काफ़ी मौजूद है। तो हम डिगिंग करेंगे, ऑयल निकालेंगे और ऑयल की प्रोडक्शन में इजाफा करेंगे। तो अगर ऑयल की प्रोडक्शन में इजाफा हो गया तो ज़ाहिर है उसकी डिमांड में भी कमी हो जाएगी, क्योंकि जब किसी चीज़ की मतलब कि उसकी जो सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, तो जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिक उसकी जो डिमांड होगी उसके प्राइसेस जो होंगे डिक्रीज़ हो जाएंगी। और वही चीज़ हुई है, जब उसकी प्राइसेस डिक्रीज़ होना शुरू हुई हैं तो बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू हो गया। तो ऑयल अब आने वाले वीक में सेल साइड पे ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। लेकिन इसकी सेल साइड पे जो इसकी मेजर जो इसकी सपोर्ट आ रही है ना वो 70.51 की इसकी सपोर्ट मौजूद है, ठीक है। बाकी इसको हम कवर करेंगे अपनी डेली की फोरकास्ट के अंदर भी कि डेली मार्केट क्या कर सकती है, उसके मुताबिक हम ट्रेड्स लेंगे। और अप साइड पे देखा जाए तो इसने जो अपना हाई लगाया था लास्ट वीक में 79.50, ये इसकी रेजिस्टेंस एरिया होगा। वीकली मैं बता रहा हूँ आपको, वीकली रेजिस्टेंस एरिया ये होगा और वीकली सपोर्ट एरिया 70.54 का होगा, ठीक है। ये नीचे से सपोर्ट है और ये ऊपर से रेजिस्टेंस है, मार्केट्स के दरमियान मूव कर सकती है, ठीक है। गोल्ड को देखें तो गोल्ड जो है फ़िलहाल अपने बुलिश मोमेंटम में है, लेकिन रिजेक्शन तो आई है। लेकिन ये कि रिजेक्शन ये नहीं कह सकते कि आपका जो गोल्ड है वो अब नीचे गिर जाएगा यहाँ से। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि 2693 से ऊपर क्लोजिंग अगर इंटरडे की आ गई तो मार्केट आपको ऑल टाइम हाई की तरफ जाती नज़र आएगी, और वही चीज़ हो रही है, ठीक है। बाकी हमने तो अपने इंट्राडे ट्रेड्स लेनी है, उसके मुताबिक भी हम डेली फोरकास्ट में डिस्कशन करेंगे। अच्छा अगर देखा जाए कि डेली के मुताबिक मार्केट कितना ट्रेड्स कर सकती है वीकली के मुताबिक, तो 2701 की एक हमारे पास सपोर्ट लेवल आ रहा है। तो अगर वीकली सपोर्ट देखा जाए तो ये हमारा सपोर्ट लेवल होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है ना मार्केट की वो अभी फ़िलहाल 2787 की तो मौजूद है, लेकिन ये जो लेवल है 279 का 90 का, ये इसकी रेजिस्टेंस करंट रेजिस्टेंस होगी वीकली। मार्केट इसको ब्रेक बड़े आराम से कर सकती है, ठीक है। और ऊपर साइड पे फ़िलहाल कोई इसके लेवल्स मौजूद नहीं। साइकोलॉजी लेवल्स जो होंगे वो तो मौजूद ही होंगे, लेकिन यह है कि आपको बस ये काम करना है कि आपको तरीके से ट्रेड लेनी है, एसएल पुट करना है और उन एसएल्स के साथ काम करना है, ठीक है। 2803 2835 ये लेवल्स तो मार्केट आपको दिखा सकती है, साइकोलॉजी लेवल्स होते हैं। बाकी जब ऑल टाइम हाई लग जाएगा उसके बाद जो लेवल्स निकलेंगे बताते ही जाएंगे आपको, ठीक है। वीकली ये शो कर रहा है आपको, और H4 का स्ट्रक्चर जो बड़ा अच्छा चल रहा है, हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन बनाता हुआ गोल्ड ऊपर जा रहा है। और बाकी इंट्राडे के मुताबिक उसको कवर करने की ट्राई करेंगे, ठीक है जी। 87 से लेकर 2790 की इसकी रेजिस्टेंस एरिया है, नीचे से 2702 की इसकी सपोर्ट एरिया है, ठीक है। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है वीकली जी कि देखें जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतनी बड़ी उसकी रेंज हो जाती है, उसकी लेनिंग हो जाती है।
बाकी डेली की जो होगी उसको लाजमी कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप BTC पर ट्रेड लेना चाहते हैं सैटरडे संडे, तो उसकी BTC की फ़िलहाल रेंज ही बनी हुई है और उसी रेंज को मार्केट अभी तक रिस्पेक्ट दे रही है। हाँ, थोड़ी सी एक्सपेंड हुई थी रेंज, थोड़ी सी एक्सपेंड ये हुई थी कि इसकी जो रेंज है ना, थोड़ी सी रेजिस्टेंस एरिया जो है ना, थोड़ा सा अपर साइड आ गया 106,277 तक का। ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया, ये इसका सपोर्ट एरिया। मार्केट बोथ साइड मूव कर रही है, ऊपर से सेलिंग करें, नीचे से बाइंग करें, तब तक करें जब तक बोथ साइड में से कोई वन साइड ब्रेक नहीं हो जाती। ठीक है जी। और बाकी लर्निंग करें जितनी कर सकते हैं इस फील्ड में, और एसएल लाजमी लगा के काम करें, क्योंकि एसएल नहीं लगाएंगे तो मार्केट के सामने आपका अकाउंट कोई मायने नहीं रखता, वो रिस्पेक्ट नहीं देगी आपको, वो बिल्कुल ज़ीरो कर देगी आपका अकाउंट। तो इस तरह काम करें, लर्निंग के साथ काम करें, लर्न देन अर्न विद मी। बाकी मिलते हैं मंडे की वीडियो में, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।